पेड विथ बैंक। ठीक है, उसमें जर्नल एंट्रीज कैसे होंगे और उसका एग्जांपल कैसे। वापस ये बुक मैंने इसको सोल्व करी, ये बहुत खुश, रोज रोज बड़ी बड़ी बुक अपने को मैम से मिल जा रही है। अभी ऐसे भी लॉकडाउन चल रहा है तो बुक्स मिल रही नहीं है मैम से, अपने को बुक्स तो मिल जा रही पढ़ने के लिए। ये खुश हो गई, लेके चली गई। ठीक है, इसको थोड़े दिन बाद पकड़ के लाया, बोला बिल एक्सेप्ट कर। इसने बोला ठीक है मैडम कर देती। ये बिल इसने एक्सेप्ट कर दिया, ये मेरे को दे दिया। ठीक है, इसने बोला ठीक है मैडम अब आ गए, अब मैं तुम लोग को आपको 2 महीने बाद इसका पेमेंट करने वाली। मैंने बोला ठीक है, ये मैं मेरे पास रख लेती हूँ। मैंने इसको सेफ कस्टडी में मेरे पास रख लिया। ऐसे सिचुएशन में अब मेरे को एक दिन बहुत इमरजेंसी आ गई, है ना। एक ही क्या बोलते हैं उसको, एकदम से इमरजेंसी आ गई 1 महीने के बीच ही। अब उसने मेरे को 2 महीने का प्रॉमिस किया था कि मैं 2 महीने बाद पे करूँगी, पर अब मेरे को 1 महीने पहले ही क्या आ गई, इमरजेंसी आ गई। तो मैंने क्या किया, बैंक के पास गई। बैंक मेरे को पैसे होना। तो उन्होंने बोला काय किस चीज़ के पैसे होना। तो मैंने बोला कि देखो ये बिल है, ये बिल मैंने एक्सेप्ट करवा के लाया है, ये मधुश्री ने दिया है, जो आपका पुराना कस्टमर है और अच्छा वो कस्टमर है, इस वजह से आपके साथ वो डीलिंग बहुत अच्छे से है। तो आप उनका ये बिल क्या कर दो, हमको डिस्काउंटेड कर दो। ऐसे सिचुएशन में बैंक ने बोला ठीक है, हम तो मधुश्री मैडम को बहुत अच्छे से पहचानते हैं और वो हमारे बहुत रॉयल कस्टमर है, आप क्या करो डिस्काउंटेड कर दो। और फिर बैंक ने ये बिल मेरे से ले लिया और इसके बदले मेरे को पैसे दे दिए। ठीक है कि मैम हम ये लेके चले जाओ आप पैसे। अब ये क्या हो गया, मेरा बिल डिस्काउंटेड हो गया। अब मेरे को क्या मिल गए, पैसे। अब बिल किसके पास है, बैंक के पास। ठीक है, अब मेरे पास बिल है क्या, नहीं। अब मेरे को पैसे तो मिल गए, मैंने पैसे लिए और जहाँ लगने वाले थे वहाँ पे यूज कर दिए। ठीक है, थोड़े दिन बाद जब ड्यू डेट आई तो बैंक गई मधुश्री के पास। ये बैंक है ना, ये बैंक है और ये किसके पास गई, मधुश्री के पास। क्यों, क्योंकि मेरे को तो पैसे बैंक दे चुकी है। अब ये किसने एक्सेप्ट करके दिया है, मधुश्री ने। तो बैंक को अब पैसे किससे लेने हैं, मधुश्री से। तो ये बैंक ने ये मधुश्री को दिया और मधुश्री को बोला पैसे दो। तो मधुश्री ने पैसे दे दिए और बिल रख लिया। ठीक है, तो अब बैंक भी खुश, मधुश्री भी खुश और मेरे को तो पैसे ऐसे भी मिलना नहीं थे। क्यों, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी ये बिल के पैसे मिल चुके थे। समझा। तो ये क्या हुआ, बिल डिस्काउंटेड हुआ और ऑनर्ड हो गया। बैंक को बैंक के पैसे मिल गए, मेरे को मेरे पैसे मिल गए और मधुश्री का देना 2 महीने के बाद क्लियर हो गया। तो सारा ट्रांजेक्शन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गया। समझ में आया। अब नेक्स्ट लेते। ठीक है, अब वापस अपना ट्रांजेक्शन हो गया था। क्या हो गया था, बिल से गुड सोल्ड किया था, बिल लिया था, ये बिल मेरे पास था। मैं बैंक के पास गई, ये डिस्काउंटेड करवाया, ये पैसे मैं लेके आई, मैंने इसको यूटिलाइज कर दिया। ठीक है, फिर थोड़े दिन बाद बैंक गई इनके पास मधुश्री के पास और बोला कि आपका बिल ले लो और क्या दे दो, पैसे दे दो। ये दोनों लोग खुश हो गए, सभी लोग यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गए। अब हुआ क्या, अब आया क्लाइमेक्स। अब इनके पास था, बैंक के पास था बिल। ठीक है ना, बैंक के पास था बिल। बैंक गई इनके पास मधुश्री के पास, बोला पैसे दो। मधुश्री ने बोला नहीं है, अभी नहीं है। ठीक है, अब मधुश्री ने जैसे ही बैंक को बोला पैसे नहीं है तो बैंक रोने लग गई, बैंक मेरे पैसे नहीं मिल रहे। ठीक है, फिर बैंक आई मेरे पास, चलो अपन किसके पास जाएंगे, प्रिया मैम के पास जाएंगे कि जिन्होंने ये बिल अपने को दिया। प्रिया है बेचारी बैंक मेरे पास, मेरे को बेचारी बैंक पे दया मैं आ गई। मैंने बैंक को क्या कर दिया, पैसे दे दिए और क्या कर लिया, ये बिल मैंने ले लिया।
बैंक तो बेचारी खुश हो गई, चल भाई अपने अपने जितने पेमेंट किया था उतने पैसे क्या हो गए, मिल गए, ये कुछ पैसे रह गए थे तो ये भी दे देती। तो बैंक खुश, और फिर खुश होके बैंक चली गई। अब ये बिल आ गया मेरे पास। जैसे ये बिल अब मेरे पास बचा, रुकना भी, ठीक है, अब ये बिल आ गया मेरे पास। बैंक तो बेचारी खुश होके चली गई, मेरे को ये बिल दे गई। अब बिल दे गई तो मैंने वापस मधुश्री को पकड़ के लाया, भाई तेरा क्या है बार 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 बार। तो उसने बोला क्या हुआ मैम? मैंने बोला तेरे पास बैंक आई थी, तूने तो उसको हकार लिया। उसने बोला हाँ। मैंने बोला वो रोते रोते आई थी मेरे पास और मेरे को बोली पैसे दे, तो अब मैंने तो उसको पे कर दिए, पर ये बिल का क्या? तो उसने बोला कि मैम अभी तो पैसे नहीं है। मैंने बोला ये ले तेरा बिल, ठीक है। और मैंने क्या किया, अब ये खुश कि मैम ने बिल तो दे दिया, पर खुश होने का कोई प्रॉब्लम बात ही नहीं थी, उसका ड्यू तो वैसा कि वैसा मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में को वापस बता दी, ठीक है। फिर से थोड़े दिन बाद, उसी दिन या 2-3 दिन बाद मेरे को बोला एक चीज रह गई, नोटिंग। तो मैंने इसको देने के पहले, जैसे बैंक में को दे के गई थी, उसके पहले मैं किसके पास गई? नोटरी के पास। और नोटरी को क्या बोला कि इसकी नोटरी करवा दे। नोटरी ने इस पे लिख दिया। फिर मेरे को अब मधुश्री से क्या क्या लेना है, बिल के चार्जेस और नोटिंग चार्जेस दोनों लेने। फिर मैंने मधुश्री को बोला कि ये ले, और ये नोटरी भी है और ये अमाउंट भी है, ये पूरी मेरे को देना। फिर उसने बोला कि ठीक है दीदी, एक काम करो ना, आप ये बिल तो ड्यू डेट आ गई, कैंसिल कर दो, एक नया बिल ड्रॉ कर दो। तो मैंने बोला ठीक है, तो रुक मैं ड्रॉ कर देती। मैंने बिल ड्रॉ किया, लिखा और इसको एक्सेप्ट करवा के दिया। इसने बोला कि मैम 2 महीने के लिए पीरियड और बढ़ा दो, मैं 2 महीने बाद पक्का पे कर दूंगी। तो मैंने वापस यहाँ से आज के ड्यू डेट से आगे 2 महीने के लिए और नया बिल बनवा दिया। पुराना बिल क्या हो गया? कैंसिल, ठीक है। अब नया बिल, फ्रेश बिल मैंने क्या कर दिया? एक्सेप्ट कर दिया इसको। इसने उस पर वापस लिखा एक्सेप्टेड फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। अब जैसे उसने एक्सेप्टेड लिखा, ये बिल वापस मैंने मेरे पास रख लिया। इस चीज को बोलेंगे, जो बाद में की नया बिल निकालने की, उसको बोलेंगे रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। उसके बाद वापस वही प्रोसीजर है, जब इसकी ड्यू डेट आएंगे मैं मधुश्री के पास जाऊंगी, ये बिल दूंगी, पैसे लेके, ठीक है। ऐसा ये था प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अब अपन इसकी क्या देखेंगे? चलो, ठीक है, चलो समझा के ये। अब क्वेश्चन एक चीज और थी, थोड़ी सी समझानी रह गई। जब मैंने बैंक के पास ये बिल दिया था, ठीक है ना, तो बैंक में को फ्री ऑफ कॉस्ट ये बिल डिस्काउंटेड नहीं करवा के थी। बैंक क्या लेती मेरे से? इसके लिए चार्जेस लेती, जिसको डिस्काउंटिंग चार्जेस ऐसा बोला जाता है। ये डिस्काउंटिंग चार्जेस इक्वल्स टू इंटरेस्ट रहता, क्योंकि मैंने 2 महीने के लिए बिल डिस्काउंट किया और सपोज इसमें 50,000 अमाउंट है, तो 50,000 रुपीज बैंक ने मेरे को 2 महीने यूज करने दिए, तो बैंक का जो कोई इंटरेस्ट लगने वाला है वो बैंक मेरे से चार्ज करे, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में बैंक क्या करती? कुछ पैसे काट लेती और बचे हुए पैसे अपने को देती, या तो 50,000 देंगी और अपने से चार्जेस अलग से ले, या तो देते वक्त ही 50,000 का बिल है तो 2,000 रुपीज चार्जेस काट लेंगे, 48,000 रुपीज अपने को देंगी। फिर क्वेश्चन आएगा कि मैम मधुश्री से वो कितने पैसे लेंगी? तो मधुश्री से पूरे 50,000 ही लेंगी, मतलब बैंक को कितना फायदा? 2,000 मेरे को कम दिए और 2,000 मधुश्री से ज्यादा लिए, मतलब पूरे बिल के अमाउंट। बैंक के तो एक्चुअली कितने गए? 80,000, ठीक है। पर फिर मेरे को अर्जेंसी थी, इस वजह से मेरे को ये करना और चार्जेस समझ में आया। तो इस तरीके से ये है। इसकी जर्नल एंट्रीज अपन कर लेते, समझ में आया ना। जो डिस्काउंट करवाते हैं उस डिस्काउंटेड की अमाउंट को क्या बोला जाता है? डिस्काउंटिंग चार्ज, ठीक है। बैंक के पास जो बिल डिस्काउंटेड होता है उसके लिए जो चार्जेस लगते हैं उसको डिस्काउंटिंग चार्जेस ऐसा बोला जाता है। मैं 3 बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस तुमको आगे समझ में, ठीक है। चल, तो अपन क्या करते हैं? बिल डिस्काउंटिंग के केस में क्या क्या जर्नल एंट्रीज होंगी वो लिखते हैं।
इन द बुक्स ऑफ discounted in क्या होंगे एंट्री? पहले तो सेल की एंट्री होगी हर केस में। पहले क्या होगी? सेल की एंट्री। बोलो एंट्री क्या होगी? डेटर्स इन द बुक्स ऑफ कौन? इन द बुक्स ऑफ फर्स्ट एंट्री क्या थी? डेटर्स टू सेल। ठीक है। सेकंड एंट्री क्या थी? वी आर टू डेटर्स या ड्रॉइंग। थर्ड एंट्री क्या होगी आपकी? अब होंगी एंट्री बिल डिस्काउंटेड। और ऐसी केस में मैं यहाँ पे कौन थी? यहाँ पे कौन थी? ड्रॉवर थी। तो मेरे को क्या मिले? पैसे मिले। किससे मिले? बैंक से। बैंक ने क्या लिए? चार्जेस लिए। उस चार्जेस को क्या नाम है? डिस्काउंटेड चार्जेस टू क्या गया मेरे पास से? बीआर। अब बीआर किसके पास है? बैंक के पास। जो कि अपन ने अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखा कि बीआर कौन लेके चला गया था? बैंक। तो पैसे अपने को दिए। ठीक है। ऑन द ड्यू डेट बैंक क्या करेंगी? बैंक क्या करेंगी? मधुश्री के पास जाएंगी और क्या लेंगी? पैसे। अब इसमें मेरा क्या रोल है? मेरा क्या रोल है इन चीज में? बिल डिसऑनर्ड होने में मेरा कोई रोल है क्या? नहीं। ना मेरे को पैसे मिले क्या ऑनर्ड होने का? नहीं। डिसऑनर्ड होने का मेरे को पैसे मिले क्या? नहीं। बीआर गया क्या? नहीं। तो मेरा कोई रोल नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में जब बिल डिस्काउंटेड हुआ होगा और वो ऑनर्ड हो गया ऑन द ड्यू डेट, तो मेरे बुक में एंट्री नहीं होगी। तो नो एंट्री इफ बिल ऑनर्ड। नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। ठीक है। तो मेरे बुक में एंट्री नहीं, क्योंकि देखो मेरे को बिल के पैसे क्या हो चुके हैं? ऑलरेडी मिल चुके। मेरे को पैसे मिल गए। मेरा बीआर कैंसिल, डेटर्स कैंसिल, बैंक डिस्काउंट टू सेल्स। ये पैसे, ये चार्जेस मैं रिकवर नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरी जरूरत थी कि मेरे को पहले पैसे लगने वाले थे। ठीक है। अदरवाइज मधुश्री मेरे को पूरे पैसे देती थी। मैं बैंक में डिस्काउंटेड नहीं करवाती। ठीक है। लेकिन इतना ही हो जाता तो टॉपिक ही खत्म हो जाता। बिल क्या हो गया? डिसऑर्डर। तो अब डिस्काउंटेड बिल अगर डिसऑर्डर हो गया तो ऐसे सिचुएशन में फिर जैसे मधुश्री ने बैंक को नहीं बोला था तो बैंक किसके पास आई थी? ड्रॉवर के पास, मतलब मेरे पास, है ना। मेरे को क्या दिया था? बीआर। और मेरे से क्या ले गई? कैश। कौन ले गई? बैंक। फिर मैंने क्या किया? मैंने मधुश्री को बुलाया, है ना। और मधुश्री को क्या दे दिया? बिल। और उसके नाम पे क्या बता दी? अमाउंट। डेटर्स टू बीआर। अगर इस बीच मैंने नोटिंग चार्जेस भी पेड करे होंगे तो मैं क्या एंट्री करूंगी? डेटर्स टू या ड्रॉइंग टू कैश बिंग नोटिंग चार्जेस पेड। देखो अगर बिल डिसऑनर्ड हुआ तो बैंक अपने मुंह पे पैसे बिल मार के देंगी, पैसे लेके देंगे। अपन डेटर्स के मुंह पे बिल मार देंगे, बराबर है, और उसके अकाउंट से लेना बता देंगे। ऐसे सिचुएशन में ये दो एंट्री पास हो सकती, या तो ये एंट्री कंबाइन हो जाएंगी और बीआर
डेटर्स टू कैश, राइट। समझ में आया? इफ बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक डिसऑनर्ड, इसकी एंट्री क्या बनेगी? डेटर्स टू कैश। ठीक है, क्योंकि बैंक डायरेक्टली किसको दे देंगी? वी आर अपने मधुश्री को दे देंगी। ठीक है ना? तो ये दो एंट्रीज होंगी, पर लॉजिकल इसकी एंट्री यही होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वहां पे फिर एंट्री ऑप्शन में दी जाती है, बीआर टू कैश, डेटर्स टू बीआर। कौन सी एंट्री होगी? तो दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन नहीं, थर्ड ऑप्शन ये भी दिया रहता, तो ये एंट्री होने वाली रहती। अपन ने अगर इस पे टिक कर दिया तो गए, इस पे टिक कर दिया तो गए, और इस पे टिक करा तो बराबर। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में ये ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पे क्या होता, डेटर्स टू कैश, ये नोटिंग चार्जेस की भी वही एंट्री है, पर यहाँ पे क्या आते? सिर्फ नोटिंग चार्जेस आते, और यहाँ पे क्या आते? पीआर की अमाउंट आती है, पीआर की अमाउंट। और कहीं कहीं ये बुक्स में ये दोनों एंट्रीज भी मिक्स कर रही, और नरेशन फिर एक साथ डाल देते, बीइंग पीआर डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस चार्ज ऑन ड्रॉप। बराबर है? तो ऐसी सिचुएशन में क्योंकि एंट्री क्या हो जाती? सेम हो जाती। समझ में आया? ये लिखो, फिर वापस ये समझाती, ये 3-4 एंट्रीज लिखो, फिर ये वापस समझाती, फिर लिखना। ठीक है, स्टार्ट। चलो, हो गया ये, वापस समझा दीजिए। ये देखो, बिल डिसऑनर्ड हुआ, बिल डिसऑनर्ड जैसे ही हुआ वैसे ही बैंक अपने पास आएंगी। ठीक है, अपने से पैसे लेके जाएंगे, अपने को बीआर लेके जाएंगे। जैसे ही बीआर बैंक अपने को लेके गए, अपन डेटर्स के पास जाएंगे, डेटर्स को बीआर दे देंगे। ठीक है, ये एंट्री समझने के लिए, सीक्वेंस के लिए ठीक है, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में डेटर्स टू कैश और बैंक होंगी तो बैंक, है ना? बैंक से पेमेंट होगा या बैंक को पेमेंट होगा तो बैंक। इस तरीके से तुम वर्ड्स यूज कर सकते। तो इस तरीके की एंट्रीज, तो बीआर टू कैश, डेटर्स टू बीआर, डेटर्स टू कैश फॉर नोटिंग चार्जेस फॉर बीआर अमाउंट। ठीक है, इस तरीके की एंट्रीज होंगी। ये भी एंट्रीज लिख लो, फिर अपन कंपैरिजन लेते हैं और ड्रॉवी की बुक की एंट्रीज भी देख लेते। चलो देखो, यहाँ पर अपने ड्रॉवर की बुक में एंट्रीज तो देखी। ड्रॉवर में एंट्री करेंगे डेटर्स टू सेल्स। हाँ बोलो, बीआर टू डेटर्स, ये ड्रॉवी। उसके बाद ऑनर्ड हुई तो एंट्री कैश टू, हाँ डिस्काउंटेड की एंट्री, डिस्काउंटेड बैंक, डिस्काउंट टू बीआर, ऑनर्ड हुआ तो ऑनर्ड, नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर ओनली। हाँ, डिसऑनर्ड हुआ तो ड्रॉवर टू कैश, कैश और बैंक, ड्रॉवी सॉरी, डेटर्स लिखना था मेरे को, ड्रॉवी टू कैश और बैंक। ठीक है, और नोटिंग चार्जेस की एंट्री डेटर्स या ड्रॉवी टू कैश और बैंक, नोटिंग चार्जेस। ठीक है, अब ड्रॉवी के बुक में क्या एंट्री होगी? ड्रॉवी क्या करेंगे हम? परचेस, तो एंट्री क्या? परचेस टू ड्रॉवर। ठीक है, फिर बिल्स पेबल एक्सेप्ट करके दिया तो एंट्री क्या होगी? ड्रॉवर टू बिल्स पेबल। ठीक है, उसके बाद क्या एंट्री होगी? डिस्काउंटेड की एंट्री। मैंने बैंक में डिस्काउंट किया था, ड्रॉवर का, ड्रॉवी का उससे कोई लेना देना नहीं है, तो डिस्काउंटेड की एंट्री, डिस्काउंटेड नो एंट्री। ऑनर्ड हुई, ऑनर्ड कर दिया बिल तो क्या एंट्री होगा?
ऑनर्ड कर दिया तो बिल्स पेएबल टू कैश, ठीक है। अगर डिसऑनर्ड कर दिया बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर, ड्रॉवर या क्रेडिटर, ठीक है। डिस्काउंटिंग चार्जेस लगा, नोटिंग चार्जेस लगा दिए तो नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर, ठीक है। ड्रॉवर है, हाँ ड्रॉविंग नहीं, ड्रॉवर अपन ड्रॉविंग की बुक में एंट्री कर रहे थे, ठीक है। तो अपन ने जो एंट्रीज जस्ट इसके पहले पढ़ी वही एंट्रीज यहाँ पे हो रही है। ये सेम एंट्री थी, ये सेम एंट्री थी, ऑनर की सेम एंट्री थी। अगर डिसऑनर्ड हो गया तो भी सेम एंट्री थी, नोटिंग चार्जेस के भी सेम एंट्री थी। सिर्फ डिफरेंस ये था कि डिस्काउंटेड की एंट्री ड्रॉवर के बुक में होंगी नहीं और ड्रॉवर के बुक में होंगी, और ऑनर्ड की एंट्री ड्रॉवर के बुक में होंगी नहीं और ड्रॉवर के बुक में होंगी। डिसऑनर्ड की एंट्री तो दोनों के बुक में होंगी, नोटिंग चार्जेस की एंट्री तो दोनों के बुक में होंगी। समझ में आया? हाँ। देखो फिर फटाफट वापस अच्छे से लिखते हैं। इफ गुड्स परचेज, बोलो एंट्री क्या होगी? परचेज टू ड्रॉवर, ठीक है। उसके बाद बिल एक्सेप्टेड, ड्रॉवर टू बिल्स पेएबल, ठीक है। उसके बाद बिल डिस्काउंटेड बाय ड्रॉवर, no entry in the books of drawing, in the books of drawing. Next, बोलो dishonored, honored, bill honored, Bills payable to cash. बोलो Bills payable to cash. bills payable to Cash. cash or bank. आगे बोलो dishonored, bill dishonored, Bills payable to drawer. bills payable to Drawer. drawer, और noting charges, noting charges charge, Noting charges. bills noting charges to या फिर नोटिंग चार्जेस पेएबल लिखो, यहाँ पे पेएबल टू ड्रॉवर, ठीक है। इस तरीके से ये पेयर एंट्रीज है, ये रफली शॉर्टकट एंट्रीज है, लिख लो